Hello students, welcome to Absolutely Maths. Today we are going to continue with question number 9 of exercise 9C of 9th chapter interest. Question number 9. Rekha borrowed rupees 40,000 for 3 years at 10% per annum compound interest. रेखा ने 40,000 रुपीज लिए हैं 3 years के लिए रेट परसेंट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पर. कैलकुलेट द इंटरेस्ट पेड बाय हर फॉर द सेकेंड ईयर. तो सेकेंड ईयर में उसे कितना इंटरेस्ट पे करना है? For first year, में प्रिंसिपल कितना है? ₹40,000. रेट परसेंट क्या है? 10%. टाइम पीरियड कितना है? 1 year. सो आई कितना हो जाएगा? दैट इज PRT by 100 विच इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है? 40,000. रेट कितना है? 10%. टाइम पीरियड है 1 by 100. 0 0 0 0 कट गए विच इज इक्वल टू ₹4,000. सो इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर इज 4,000. तो अमाउंट कितना हो जाएगा? अमाउंट इक्वल्स P प्लस आई विच इज इक्वल टू ₹40,000 प्लस ₹4,000. तो कितना हो गया? ₹44,000. ये जो हमें ₹44,000 मिला ये प्रिंसिपल हो जाएगा सेकेंड ईयर के लिए, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में मेन प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ऐड होकर सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल बनता है. फॉर सेकेंड ईयर अब प्रिंसिपल कितना है जो फर्स्ट ईयर से हमें अमाउंट मिला है? दैट इज ₹44,000. रेट परसेंट कितना है? 10%. और टाइम पीरियड क्या है? 1 year, क्योंकि सेकेंड ईयर का पूछा गया है. सो आई इक्वल्स PRT by 100 विच इज इक्वल टू P कितना है? 44,000 इंटू R है 10 इंटू T है 1 by 100. 0 0 0 0 रिड्यूस हो गया विच इज इक्वल टू ₹4,400. तो हमें क्या पूछा गया था? इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर जो कि ₹4,400 है. Now question number 10. Calculate the compound interest for second year on ₹15,000 invested for 5 years at 6% per annum. Compound interest निकालना है सेकेंड ईयर का जब प्रिंसिपल अमाउंट 15,000 है, टाइम पीरियड 5 years है और रेट परसेंट 6% है. तो हमारे पास फर्स्ट ईयर में कंडीशंस क्या है? प्रिंसिपल कितना है? ₹15,000. टाइम पीरियड क्या है? 1 year. और रेट परसेंट कितना है? 6%. तो अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है इंटरेस्ट का? I इक्वल्स PRT by 100 विच इज इक्वल टू 15,000 इंटू 6 इंटू 1 by 100. 0 0 0 0 रिड्यूस हो गया विच इज इक्वल टू ₹900. इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर में कितना हो गया? 900. सो अमाउंट क्या हो जाएगा? A इक्वल्स P प्लस आई विच इज इक्वल टू P कितना है? 15,000. इंटरेस्ट कितना आया? 900. दैट इज इक्वल टू ₹15,900. और ये जो 15,900 अमाउंट आया यही सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल होगा. फॉर सेकेंड ईयर P इक्वल्स ₹15,900. R 6% और टाइम पीरियड है 1 year. तो I क्या हो जाएगा? यह सिंपल इंटरेस्ट जितना होगा कंपाउंड इंटरेस्ट भी उतना ही होगा सेकेंड ईयर में. सो I इक्वल्स PRT by 100 विच इज इक्वल टू P कितना है? 15,900. R है 6, T है 1 by 100. 0 0 0 0 कट गया विच इज इक्वल टू ₹954. तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया? ₹954. Now question number 11. A man invests ₹9,600 at 10% per annum compound interest for 3 years. एक मैन 9,600 रुपीज जो कि प्रिंसिपल है 10% रेट पर 3 years के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट में इन्वेस्ट करता है. क्या क्या कैलकुलेट करना है? इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर. फर्स्ट बिट में इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर पूछा गया. प्रिंसिपल कितना है? ₹9,600. रेट कितना है? 10%. टाइम पीरियड क्या है? 1 year. देयरफॉर इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? दैट इज PRT by 100 विच इज इक्वल टू P है 9,600
R है 10, T है 1 बाई 100, 0 0 0 0 रिड्यूस हो गया, विच इज इक्वल टू रुपीज 960. इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर इज रुपीज 960. सेकेंड बिट में बोला गया है अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर. तो अमाउंट क्या हो जाएगा? वी नो दैट ए इक्वल्स पी प्लस आई. दैट इम्प्लाइज ए कितना हो जाएगा? पी दिया गया है 9600, आई हमें मिला है 960, विच इज इक्वल टू रुपीज 10,560. ये अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर है. थर्ड बिट में बोला गया है इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर. अब हमें सेकेंड बिट में जो अमाउंट मिला है वो फर्स्ट ईयर का अमाउंट है, जो कि प्रिंसिपल बन जाएगा सेकेंड ईयर के केस में. तो हम क्या लिखेंगे? P इक्वल्स रुपीज 10,560. रेट कितना है? 10%. टाइम पीरियड अगेन 1 ईयर. देयरफॉर इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? PRT बाई 100 विच इज इक्वल टू P है 10,560, R है 10, T है 1 बाई 100, 0 0 0 0 कट गया, विच इज इक्वल टू रुपीज 1056. ये हो गया इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर. ना फोर्थ बिट में बोला गया है इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर क्या होगा. अब अमाउंट क्या होगा एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर? दैट इज P प्लस आई. P हमारा सेकेंड ईयर में कितना था? 10,560 और I कितना मिला था? 1056, विच इज इक्वल टू रुपीज 11,616. और यही हो जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट थर्ड ईयर का. सो इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर दैट इज PRT बाई 100. P कितना होगा? जो अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर है दैट इज 11,616. रेट परसेंट वही 10% इंटू टाइम पीरियड 1 बाई 100, 0 0 रिड्यूस हो गए. इसे सॉल्व करने पर हमें कितना मिलेगा? रुपीज 1161.60. क्योंकि पैसा कभी सिंगल डिजिट में नहीं होता है, इसलिए डबल डिजिट में है, दैट इज 0.60. नाउ क्वेश्चन नंबर 12. A person invests rupees 5,000 for 2 years at a certain rate of interest compounded annually. एक पर्सन 5,000 रुपीज इन्वेस्ट करता है 2 years के लिए एक रेट परसेंट पर, जो कि एनुअली कंपाउंडेड है. एट द एंड ऑफ 1 year दिस सम अमाउंट्स टू रुपीज 5,600. 1 year के एंड में ये अमाउंट 5,600 में चेंज हो जाता है. सो कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम द अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर. रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा और सेकेंड ईयर के एंड में अमाउंट क्या होगा? प्रिंसिपल क्या दिया गया है? रुपीज 5,000. अमाउंट कितना है? रुपीज 5,600. सो फर्स्ट बिट में बोला गया है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम. हमें पता है A इक्वल्स P प्लस आई. यहाँ हम SI ले रहे हैं. दैट इम्प्लाइज अमाउंट है 5,600 माइनस P हो जाएगा. P इक्वल टू के अपोजिट साइड आएगा जो कि 5,000 है, विच इज इक्वल टू PRT बाई 100 दैट इज 5,000 इंटू R इंटू T. T कितना है? फर्स्ट ईयर के लिए हम निकाल रहे हैं, सो 1/100. 0 0 0 0 रिड्यूस हो गया. 5,600 माइनस 5,000 इज 600 इक्वल्स 50R. 0 0 रिड्यूस हो गया. 5 1 जा 5, 5 2 जा 10. रेट हमें कितना मिल गया? 12%. सेकेंड बिट में क्या पूछा गया है? अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर. सो यहाँ क्या हो जाएगा? A इक्वल्स P प्लस आई. दैट सो प्रिंसिपल हमारे पास कितना है? प्रिंसिपल है 5,600. क्योंकि अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर जितना होगा वही प्रिंसिपल हो जाएगा सेकेंड ईयर का, दैट इज 5,600 प्लस आई मीन्स PRT बाई 100 दैट इज 5,600 इंटू रेट परसेंट कितना है? 12. टाइम पीरियड है 1 बाई 100. 0 0 0 0 रिड्यूस हो गया. दैट इज A इक्वल्स 5,600 प्लस इसे अगर सॉल्व करेंगे तो ये होगा 672 विच इज इक्वल टू रुपीज 6,272. तो हमारा अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर कितना हो गया? रुपीज 6,272. Now question number 13. Calculate the difference between the compound interest and the simple interest on rupees 7,500 in 2 years and at 8% per annum.
हमें डिफरेंस निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का। जब प्रिंसिपल दिया गया है 7500, टाइम पीरियड 2 years, रेट परसेंटेज 8%। क्या क्या गिवन है? प्रिंसिपल इज ₹7500, रेट परसेंटेज 8% एंड टाइम पीरियड इज 2 years। अब हमें CI पहले निकालना है। वी नो दैट A equals P plus CI, that implies CI equals A minus P, that is A का वैल्यू कितना होता है? फॉर्मूला होता है P इंटू 1 plus R by 100 टू दी पावर N माइनस P। ये माइनस P, ये A माइनस P वाला है। दैट इम्प्लाइज CI इक्वल्स P कितना है? 7500 इंटू 1 प्लस R कितना है? 8 बाई 100 टू दी पावर N। N कितना है? 2 है, माइनस 7500। दैट इम्प्लाइज CI इक्वल्स 7500 अगर हम कॉमन ले ले तो ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस 8 बाई 100 मीन्स 108 बाई 100 का स्क्वायर, दैट इज 108 बाई 100 का होल स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि 7500 हमने इन दोनों से कॉमन लिया है। दैट इम्प्लाइज CI इक्वल्स 7500 इंटू 108 का स्क्वायर हो जाएगा 11664 माइनस, और 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 और 4 0, दैट इज 10,000। और इसमें अगर सॉल्व करेंगे तो यहां हो जाएगा 10,000। दैट इम्प्लाइज CI इक्वल्स 7500 इंटू 11664 माइनस 10,000 कितना हो जाएगा? 1664 बाई 10,000। 0 0 0 0 रिड्यूस हो गया। तो अब हमें कितना मिलेगा? 5 2 जा 10, 0 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24। That is CI equals rupees 416 into 3 is rupees 1248। ये हमारा CI हो गया। फिर क्वेश्चन में क्या बोला गया? डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI मीन्स हमें SI भी निकालना होगा। तो SI कितना हो जाएगा? SI equals PRT by 100 which is equal to P कितना है? 7500, R है 8, T है 2 by 100, 0 0 0 0 कट गया, which is equal to rupees 1200। तो हमारे पास CI है 1248 और SI हमें मिला है 1200। Therefore CI minus SI equals 1248 minus 1200 which is equal to rupees 48। तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना आया? rupees 48। Now question number 14. Calculate the difference between compound interest and simple interest on rupees 8,000 in 3 years at 10% per annum। प्रिंसिपल कितना है? rupees 8,000, रेट परसेंट है 10% और टाइम पीरियड है 3 years। ये गिवन है। CI माइनस SI पूछा गया, देयरफॉर CI माइनस SI इक्वल्स कितना हो जाएगा? CI हमें पता है P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू दी पावर N माइनस P होता है, ये CI हो गया, माइनस SI क्या होता है? PRT बाई 100। यहाँ अब हम डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। P है 8000 इंटू 1 प्लस R कितना है? 10 बाई 100, टाइम पीरियड दिया गया है 3 years, माइनस 8000 माइनस P कितना है? 8000 इंटू R है 10, T है 3 बाई 100, 0 0 0 0 रिड्यूस हो गया, 1 0 1 0 रिड्यूस हो गया, विच इज इक्वल टू 8000 इंटू 1 प्लस 1 बाई 10 मीन्स 11 बाई 10, और 11 का क्यूब होता है 1331 बाई 10 का क्यूब होता है 1000 माइनस 8000। ये CI वाला पार्ट है माइनस SI वाला पार्ट कितना है? 800 इंटू 3 दैट इज 2400 विच इज इक्वल टू 8000। अगर हम कॉमन ले ले तो हमारे पास क्या रहेगा? 1331 माइनस 1000 बाई 1000 माइनस 2400, 0 0 0 0 0 0 3 3 0 रिड्यूस हो गया। तो अब हमारे पास क्या है? 8 इंटू 1331 माइनस 1000 विच इज इक्वल टू 8 इंटू
1331 minus 1000 means 331 minus 2400. तो ये कितना हो जाएगा? 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24 and 2 25 26 that is 2648 minus 2400. तो सब्ट्रैक्ट करने पर कितना मिल रहा है? रुपीज ये हो जाएगा 648 minus 400 that is rupees 248. Now question number 15. Rohit borrowed rupees 40,000 for 2 years at 10% per annum compound interest. रोहित ने 40,000 रुपीज लिए हैं 2 years के लिए 10% rate of interest पर compound interest में. And Manish borrowed the same sum for same time at 10.5% per annum simple interest. और मनीष ने उसी सम को उसी टाइम के लिए 10.5% rate of interest पर simple interest में borrow किया है. Now which of these two gives less interest and by how much? तो इनमें से किससे हमें less interest मिलता है और कितना? So first is interest of Rohit. रोहित का इंटरेस्ट क्या होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें चाहिए प्रिंसिपल क्या दिया गया है? रुपीज 40,000. टाइम पीरियड है 2 years और रेट परसेंट है 10%. हमें पता है CI equals A minus P. That implies CI equals A means कंपाउंड इंटरेस्ट में A क्या होता है? P into 1 plus R by 100 to the power n minus P. That implies CI equals P कितना है? 40,000 into 1 plus R कितना है? 10 by 100 to the power n that is 2 minus 40,000. 0 और 0 reduce हो गया that is CI equals 40,000 into 1 plus 1 by 10 means 11 by 10 और 11 by 10 का स्क्वायर कितना होता है? 121 by 100 minus 40,000. That implies CI equals 40,000 अगर बाहर कॉमन ले ले तो अंदर क्या रहेगा? 121 by 100 minus 1. That implies CI equals 40,000 that is 121 minus 1 by 100 कितना हो जाएगा? 21 by 100. 0 0 0 0 रिड्यूस हो गया तो CI हमें कितना मिला? रुपीज 8,400. ये हो गया इंटरेस्ट ऑफ रोहित. नाउ इंटरेस्ट ऑफ मनीष. मनीष का इंटरेस्ट हमें चाहिए. यहाँ पर टाइम भी सेम है, सम भी सेम है, सिर्फ रेट परसेंट कितना है? 10.5% है. तो इंटरेस्ट क्या है? यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट है दैट इज SI इक्वल्स PRT by 100. दैट इम्प्लाइज SI इक्वल्स P कितना है? 40,000. रेट कितना है? 10.5. तो इसे हम 105 लिखते हैं और इस डेसिमल को हम नीचे लिख लेंगे इनटू टाइम पीरियड कितना है? 2 years बाय फॉर्मूला का 100 इनटू और इस डेसिमल का 10. 0 0 0 0 1 0 1 0 रिड्यूस हो गया दैट इज SI इक्वल्स हमारे पास कितना हो जाएगा? 4 2 8 और 0 80 इंटू 105. दैट इम्प्लाइज SI कितना हो गया? रुपीज 8,400. ये हो गया हमारा SI. मनीष का SI कितना हो गया? 8,400 और रोहित का CI कितना था? 8,400. बोला गया था विच ऑफ दिस टू गिव्स लेस इंटरेस्ट. कौन हमें लेस इंटरेस्ट देता है? कोई भी नहीं, क्योंकि बोथ गेट्स इक्वल इंटरेस्ट. दोनों को ही इक्वल इंटरेस्ट मिल रहे हैं. दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो.